याद रखना। आप आजादी की यदि कहानी समझ लेंगे, आजादी के उन हीरो की जीवन गाथा को समझ लेंगे, तो मुझे लगता है कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है यह भी आपके जहन में, आपके समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करूं मैं फाइनल एग्जाम की रणनीति। ये फाइनल एग्जाम की रणनीति बिंदु क्यों दिया? क्योंकि आपके दिमाग में हर समय रहता है कि सर जब लास्ट में 30 दिन बचे तब क्या करें, लास्ट में 20 दिन बचे तब क्या करें, 10 दिन बचे तब क्या करें। देखिए करना क्या है, करना क्या है? करना वही है जो अब तक करते आए हो, करना वही है जो अब तक करते आए हो, लेकिन उसको वास्तविक अंजाम तक कैसे पहुंचा जाए ये अंतिम समय में तय होता है। पहले क्या किया मुझे फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। मैंने क्या कहा? कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। लेकिन जब कोई चीज के साथ अपन जुड़ रहे हैं अंतिम समय में, तो वो अंतिम समय बहुत खुशी वाला होना चाहिए, उल्लास वाला होना चाहिए। जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, उन्हें पता था कि मेरी मृत्यु है, लेकिन उस मृत्यु को भी उन्होंने स्वीकार किया और हंसते हंसते चढ़ गए कि अगलों को लगना चाहिए कि यार कितनी खुशी है, मतलब मृत्यु का वर्ण कर रहा है और इतने आनंद के साथ कर रहा है, इतने उत्साह के साथ कर रहा है। तो सोचिए जिस देश की वीर भूमि में पैदा हुआ एक ऐसा भगत सिंह, ऐसा चंद्रशेखर आजाद, ऐसा सुभाष चंद्र बोस जो मृत्यु को हंसते हंसते वर्ण कर लेते हैं, इस देश की सीमा पे खड़ा सैनिक हर समय एक मुस्कुराते हुए इस देश के लिए शहादत ले लेता है। वहां का परीक्षार्थी, वहां का प्रतियोगी इतना उदास क्यों दिखाई देता है, इतना उच्छृंखल क्यों दिखाई देता है, उतनी अनियमितता क्यों दिखाई देती है? ये मेरे समझ से परे है कि हम 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, बहुत कुछ इससे सीखने की जरूरत होती है, लेकिन एग्जाम के नाम से हमारे अंदर एक डर पैदा होने लग जाता है। आपके जो मुख्य सवाल थे, पहला सवाल था कि सर अब इस समय टाइम मैनेजमेंट की क्या भूमिका? दूसरा सवाल था कि सर पढ़ तो बहुत बार लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि याद कुछ भी नहीं है, याद कुछ भी नहीं है, उसका कोई समाधान है क्या? तीसरा, क्या अब इस समय हमें किन चीजों के ऊपर मुख्य रूप से फोकस करना चाहिए? चौथा, बहुत से बच्चों ने कहा कि सर बहुत अच्छे से पता है क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, जो एक मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिल पा रही है। सर हमने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए, क्या हम उन्हीं को रिपीट करें या अब मार्केट में कोई गाइड लेके आए? देखिए इन सभी सवालों का मैं एक प्रकार से समाधान की बात करूं, फाइनल एग्जाम की रणनीति बताऊं। धीर सिंह सर अपनी खुद की एक बात कहें कि धीर सिंह सर एक सामान्य से स्पेशल कैसे बने। स्पेशल तो घर में नहीं हूं, मैं नॉर्मली बना रहना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको कई बार कहता हूं कि हम सब सामान्य हैं, लेकिन सामान्य से जो एक भीड़ से अलग हो जाने की प्रक्रिया वो है अंतिम समय। अब अंतिम समय जब बचता है, मान लीजिए 40 दिन आपके सामने बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चर की तैयारी करेंगे, जो पटवारी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो आरएस की तैयारी करेंगे, ये हर उस बच्चे के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए अंतिम समय में सबसे बड़ी चीज, पहली चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि अपने मन से नकारात्मकता को निकालना है, नेगेटिविटी को निकालना है कि मैंने 10 बार पढ़ लिया है सर लेकिन याद नहीं आ रहा है, ये पहली नेगेटिव चीज है। क्या मैं एग्जाम हॉल में मुझे चीजें याद आएंगी? दूसरी नेगेटिव चीज है। सर मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। देखिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ये भी एक नकारात्मकता का बीजारोपण कर रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? जब मुझे ये पता है कि इस टॉपिक में से प्रश्न आने हैं, ये बोर्ड का ब्लूप्रिंट है, ये संस्कृत का ब्लूप्रिंट है, हिंदी का ब्लूप्रिंट है, साइकोलॉजी का ब्लूप्रिंट है, एसएसटी अपना सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है, ये टीचिंग मेथड का ब्लूप्रिंट है। ये ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में रख रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, क्योंकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपके अंदर उत्साह पैदा करेगा, और उत्साह नहीं आएगा तो वो आप में एक नकारात्मकता क्रिएट कर रहा है। याद रखना इस चीज को। क्या सर मॉडल पेपर पढ़ें या पूर्व एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें? मैं दोनों के बीच की चीजें आज बता रहा हूं आपको। फाइनल एग्जाम में जब आप उतर चुके हैं, आपने अब तक कितनी गलतियां की हैं कोई मायने नहीं रखती हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है, याद रखना। तो मैं पहली चीज, सिंपल सी चीज बता रहा हूं आपको कि पहली चीज आपको अपनानी है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है? जब 40 दिन बचे हैं, या मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा वाले बच्चों के लिए 30 दिन बचे हैं, कितने बचे हैं? 30 दिन बचे हैं। तो अब 30 दिन में क्या करें आप? 30 दिन में क्या करें? ठीक है यार, 40 दिन में क्या करें? टाइम मैनेजमेंट मतलब 24 घंटे होते हैं आपके पास, और 24 घंटों में आप कितना इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका यदि टीचिंग, आपका लर्निंग शेड्यूल यदि मॉर्निंग में अर्ली हो सकता है तो कोशिश कीजिए। अंतिम समय में कोशिश कीजिए कि 4 बजे 3 बजे आप उठिए। ये मैं मेरा खुद का बता रहा हूं, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है।
और इसमें टिपिकल टॉपिक को चुनिए, आप टिपिकल सब्जेक्ट को चुनिए जिसमें आप सबसे कम स्कोरिंग कर रहे हैं, जहां आपका कॉन्फिडेंस डाउन है उस सब्जेक्ट को सबसे पहले चुनिए। नंबर 2, ठीक है, कोशिश कीजिए कि 1 घंटे कम से कम जो आपने पूरे दिन भर पढ़ा है उसका मनन करें। मनन का मतलब जानते हैं, कोई नहीं है आपके साथ में, कोई दूसरा लड़का आपके साथ नहीं है, तो कम से कम और नहीं तो अपने साथ सोचिए कि आज मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा है, वाइगोस की पढ़ा है, तो वाइगोस में समयपस्थ विकास में होता है, भाषा विकास में होता है, पियाजे का ये है, पियाजे से वाइगोस की कैसे रिलेटेड हो रहा है। मतलब एक प्रकार से आपस में चर्चा कीजिए इन चीजों को लेकर, आपस में इन चीजों को डिस्कशन कीजिए, ठीक है, आपस में चीजों को लेकर डिस्कशन कीजिए, खुद के साथ कीजिए। मनन करना ये होता है, ये बहुत बेहतरीन होता है और ये आपको उस चीज को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। तीसरी चीज, आप दोपहर का समय, मान लीजिए दोपहर का समय आलसी टाइम होता है, आप में से हो सकता है कुछ बच्चों को लगता है कि सर हमें सोना अच्छा लगता है दोपहर में। यदि आप 20 से 30 मिनट सोते हैं तो नुकसान नहीं है, लेकिन आप 2 से 3 घंटे दोपहर में सोते हैं, इस समय अच्छा नहीं है, याद रखना। मेरा एक सजेशन दे रहा हूं आपको, ठीक है, कम सोना चाहिए, 30 मिनट एक रेस्ट कीजिए आप, ठीक है। लेकिन दोपहर के समय को आप नोट्स बनाने में या शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने में, ठीक है, इन चीजों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, याद रखना, दोपहर के समय को याद रखना। तो ये एक तरीका हो सकता है दोपहर के समय का। तीसरी चीज जो आपकी बार बार ये आ रही है कि सर मॉडल पेपर या पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जहां तक पॉसिबल हो आप पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को प्रायोरिटी दीजिए। मॉडल पेपर यदि पूर्व एग्जाम बेस पे बनाए गए हैं तो बेहतरीन हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो ऐसा बनाए गए हैं, तो पूर्व एग्जाम का एक पेपर जरूर निकालें। जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी में टॉपिक पढ़ लिया अधिगम, तो अधिगम पे कितने प्रश्न आए स्कूल लेक्चर में, कितने प्रश्न रीट में आए, कितने अभी टेट एग्जाम्स में आ रहे हैं, वो आपके माइंड में होने चाहिए। बाकी तो मैंने चूंकि टेस्ट सीरीज में, डाउटफुल सीरीज में वही प्रश्न लिए हैं, मेगा टेस्ट जो अपना कल होने वाला है 15 अगस्त को, उसमें भी वही प्रश्न आएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब है कि पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। आज आपके लिए मॉडल पेपर आ रहे हैं, हमारे टाइम में मॉडल पेपर नहीं थे, हमने केवल वो चीजें पढ़ी हैं, याद रखना, ये चीजें अपनानी पड़ेंगी। मैं जैसे टॉपिक पढ़ता था, टॉपिक पढ़ने के साथ एक उसके देखता था कि प्रश्न कैसे पूछे गए, ब्लूप्रिंट ऐसे तो बनेगा, ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा। साइकोलॉजी में मैंने ब्लूप्रिंट के बारे में बताया कि वाइगोस के प्रश्न आना है, पियाजे प्रश्न आना है, फ्राइडे प्रश्न आना है, ठीक है, बाल विकास पे 6 प्रश्न आने हैं, अधिगम से 4 प्रश्न आने हैं, बुद्धि पे 2 प्रश्न आना है, समायोजन से 1 प्रश्न आना है, मोटिवेशन से 1 या 2 प्रश्न आने हैं, व्यक्तित्व में से 3 प्रश्न आने हैं, एनसीएफ से 1 प्रश्न आना है, एक्शन रिसर्च से 1 प्रश्न आना है, आरटी 2009 से 1 प्रश्न आना है, ठीक है। तो ये कुछ जो फिक्स है, ये ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा, ये ब्लूप्रिंट तभी तो बनता है जब आप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। ये हिंदी में कीजिए, ये संस्कृत में कीजिए, ये सब्जेक्ट में कीजिए, कोशिश करें कि पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को बार बार सॉल्व आउट करें।